सभी की आंखें नम थी। लोग अपने इस लाल को अंतिम विदाई देने के लिए बेताब थे। मना करने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, तार तार हो गई थी। लोगों में देश प्रेम का इस प्रकार का जज्बा भीतर तक हिलोरे मार रहा था। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे गांव का, हमारी माटी का लाल देश के लिए शहीद हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीदी धरती गाजीपुर, जहां के लाल अश्विनी कुमार यादव की शहादत हो गई सोमवार की शाम लगभग 5 बजे हिंदवाड़ा में, जम्मू कश्मीर के, जहां घात लगा करके आत्मघाती हमलों से फेंका गया, ग्रेनेड फेंका गया, बाद में स्वचालित हथियारों से उनके ऊपर हमला कर दिया गया। 3 जवान शहीद हुए, जिसमें संतोष मिश्रा, चंद्रशेखर और अश्विनी कुमार यादव। अश्विनी कुमार यादव गाजीपुर जनपद के नौनहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चकदाउद गांव के रहने वाले हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा अश्विनी तुम्हारा नाम रहेगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ लोगों ने अंतिम दर्शन किए। देखा गया लोग अपने घरों से फूल लेकर के आए थे, चुन चुन करके फूल सहेज करके, किसी ने थैले में लिया था, किसी ने रुमाल में लिया था, किसी ने हाथ में लिया था, और ऐसे लोग अंतिम विदाई दे रहे थे अपने लाल को। राम सिंह के 3 पुत्र थे, सबसे बड़े अश्विनी कुमार यादव थे, और उसके बाद 2 भाई अन्य हैं। उनकी भी इच्छा है कि हम सेना में जाएं, CRPF में जाएं, और फिर देश के लिए हमारी भी कुर्बानी हो। ऐसा अंशु की पत्नी है, बेसुध पड़ी हुई हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जिसकी उम्र 6 साल है, बेटे की उम्र 4 साल है। बेटी को वे पढ़ाकर डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो हसरत अधूरी रह गई। बेटी ने कहा था, पापा अब की आओगे तो हमें साइकिल खरीदोगे ना? पापा ने कहा बिल्कुल खरीदूंगा, एक छोटी सी साइकिल खरीदूंगा, तुम भी बैठना, बाबू भी बैठेगा, फिर तुम चलाना, फिर बड़ी हो जाओगी तो हम और भी अच्छी साइकिल खरीदेंगे। अब पापा नहीं आएंगे। पापा आए, किंतु तिरंगे में लिपट कर आए। वैसे तिरंगे में लिपटने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को होता है, जैसा कि अपनी ही माटी के शहीद कर्नल यमन राय ने कहा था अपनी माँ से। माँ ने कहा कि ये भैया, माँ दुलारी देवी, जिनके साथ हमने वीडियो किया था, कई कार्यक्रमों में उनके साथ मैं रहा हूँ, उनको ले भी गया हूँ। ये भैया जब लड़ाई लगी तो तू आगे मत जइहा। तो कर्नल यमन राय ने कहा कि ए माई, जौन सिपाही अगवा जाई, जौन सिपहिया वो तो क्यों लइका रही, ये माई तिरंगा में लिपटे के भाग्य बहुत कम लोगों के होले। ऐसे कह करके फपक पर के रो पड़ती हैं। और उनके पिताजी नहीं रहे, मास्टर साहब नागेंद्र राय जी, उनके साथ भी मेरा आना जाना, उठना बैठना रहा है। अब अश्विनी कुमार यादव नहीं रहे, बड़ा लोकप्रिय थे गांव में, और उनकी मित्र मंडली के लोग भी काफ़ी चाहते थे, जब आते थे सारी सीमाओं को तोड़ करके मित्रों में रहना, उनके साथ प्यार बांटना। और हंदवाड़ा में जो यह घटना हुई है, उसके पहले भी घटना हो चुकी, 5 हमारे जवान, जिसमें आशुतोष शर्मा की शहादत हुई, उनके साथ 4 अन्य लोगों की शहादत हुई। और बताते चलें कि इस मामले में पहले से भी प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम ऐसे परिवारों के लिए जो आर्थिक मदद करना है वह तो करेंगे ही, 50 लाख की आर्थिक मदद। तत्पश्चात हम उनके शहीद पथ बनवाएंगे उनके गांव के लिए, और भी तमाम योजनाएं उन शहीदों के नाम पर चलाई जाएंगी। अब CM योगी के तरफ से भी एक चूक होती है, जो उनका ट्विटर हैंडल करते हैं। उन्होंने आशुतोष शर्मा के शहादत पर कहा कि हम 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार, शहीद परिवार को देंगे, हम सड़क बनवाएंगे, यह वह ऐसे करके। और यहाँ केवल सांत्वना व्यक्त की गई, शहादत को नमन दोनों तरफ किया गया, और इधर कहा गया अश्विनी कुमार यादव को कि हर संभव मदद राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार आपके साथ है, इस परिवार के साथ। फिर शुरू हुआ ट्वीट, यद्यपि इसे मानवीय भूल कहेंगे, CM मुझे नहीं लग रहा है कि पहले तो नहीं जानते थे। मैं गोरखपुर गया था, उनके लोगों ने बताया जो साथ रहते हैं कि यह सब पहले नहीं था, कोई और हैंडल करता था, लेकिन अब यह सब जानने लगे हैं और कुछ अपने करते हैं, देखते हैं ऐसा। तो इस तरह से बाद में CM योगी का ट्वीट आया, और फिर
कहा गया कि राज्य सरकार ने पहले से ही यह वादा किया है। तो आज गाजीपुर का एक और लाल शहीद हुआ। शहीदों की यह धरती है। कारगिल में 6 लोग शहीद हुए हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में गाजीपुर का एक बड़ा योगदान है। बताते चलें, 18 अगस्त 1942 को मोहम्मदाबाद तहसील में शेरपुर, जो बहुत बड़ा गांव है, वहां से एक जत्था चलता है कि आज हम झंडा फहराएंगे। अगस्त क्रांति के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से एक नारा दिया था कि करो या मरो, डू और डाई। फिर उन्होंने कहा कि यह आंदोलन या तो इस देश को आज़ाद करा देगा या इस गांधी को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देगा। 2 बातें थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो उसी समय उससे प्रभावित होकर के यहाँ गाजीपुर में शेरपुर से एक जत्था चलता है नौजवानों का झंडा लेकर के, और आता है मोहम्मदाबाद तहसील पर। एक एक करके झंडा फहराते हैं। पहले एक फहराने जाते हैं तो पुलिस ने गोली चलाया, झंडा नहीं गिरता है, दूसरा उठा लेता है। पहले झंडा उठाने वाले थे डॉक्टर शिवपूजन राय। फिर दूसरे झंडा उठाते हैं, तीसरे उठाते हैं, एक एक कर सभी ठाए करके शहीद होते जाते हैं। और यह एक बड़ी क्रांति थी। आप यह भी जानते हैं, अश्विनी यादव पर हम फिर आएंगे, और जिस तरह से इन्होंने अपनी शहादत दिया है और धोखे से शत्रुओं ने वार करके हमारे जाबाज 3 सैनिकों को 5-3-8, पहले 5 हुए 8, यह 2 दिन के अंतराल पर 2 दिन में यह शहादत हुई है। जिस तरह से धोखे से मारा है, हम उसे भुला नहीं पाएंगे। भारत सरकार से पूरा देश आज उबाल खा रहा है और यही कह रहा है कि एक बार मतलब निर्णायक सबक सिखाना चाहिए, जिससे कि वह इस तरह का दुस्साहस न कर पाए। पूरे देश में युद्ध विराम है, उसके बाद भी हमारा दुश्मन इस तरह से नापाक हरकतें कर रहा है। मैं बता रहा था कि अगर गहमर जैसे गांव को ले लिया जाए तो गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के अगर अब तक देखा जाए तो जो सैनिक हैं, पेंशनर और वर्तमान सैनिकों की संख्या लगभग 1 लाख होगी। यह आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां 1 लाख सैनिक जो शुरू से सैनिक रहे हों, पेंशन लेते रहे हों और अब वर्तमान में सेना में हों और विभिन्न अर्धसैनिक बलों में हों। तो दोस्तों, गहमर के बाद हम चलते हैं परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद का नाम सभी जानते हैं। यह शहादत देश की विशेषांक है। इस को हम इस रूप में देखते हैं कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होता है और पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को हमीद भेदते हैं, या 1965 के युद्ध की बात है, जो अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को पैटर्न टैंक, तो अब्दुल हमीद ने उन पैटर्न टैंकों को भेद कर देश के सामने, पूरे विश्व के सामने यह बता दिया कि यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच कोई खाई नहीं है। जहाँ देश के वजूद, बहबूदी और अस्मिता का सवाल है, वहाँ एक एक बंदा, एक एक माई का लाल जाएगा और सीमा पर अपनी शहादत देगा। उन्होंने कहा यह देश न किसी हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, बल्कि उन सभी सच्चे नागरिकों का है जिसके रगों में हिंदुस्तान का खून बहता है, प्रवाहित है। अब्दुल हमीद के परिप्रेक्ष्य में हमने वीडियो किया भी था। उनकी पत्नी रसूलन बीवी के साथ भी हमने कई एक वीडियो में हमने उल्लेख किया है, उनके साथ भी हमने वीडियो किया है। ऐसे ही यह रामुग्रह पांडे, जो महावीर चक्र विजेता लंस नायक, बहुत कम उम्र के थे, वह महावीर चक्र विजेता हुए हैं 1971 में। यह भी भारत पाक युद्ध में ऐसा हुआ है। और इसके बाद कारगिल का मैंने उल्लेख किया ही, 6 शहीद कारगिल में हुए हैं, कर्नल एम राय सहित एक शहीदों की लंबी श्रृंखला है। जब भी कहीं शहादत का नाम आता है समाचार पत्रों में, चाहे जैसे ही कोई पट्टी चलती है टेलीविजन चैनल पर, वैसे ही लगता है कि हमारी माटी का तो कोई शहीद नहीं हुआ, गाजीपुर का तो कोई नहीं है। ऐसे दोस्तों बताते चलें कि यह अश्विनी कुमार यादव ने जो शहादत दिया है, यह राष्ट्रीय विशेषांक है और
हमारे देश का एक गौरव है जिस तरह से यह हुआ है, और गाजीपुर की माटी विशेष करके इसे भुला नहीं पाएगी। भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा अश्वनी तुम्हारा नाम रहेगा। इस तरह से तिरंगा लहराते हुए लोगों ने यह मौसम खराबी के कारण पार्थिव शरीर उनका नहीं आ पाया था, मंगलवार को, बुधवार को आया, और वाराणसी से सलामी देने के बाद सड़क मार्ग से उनका पार्थिव शरीर लाया गया और तिरंगे में लिपट करके लोगों ने वह पार्थिव शरीर देखा और अंतिम दर्शन किया। विनम्रता के साथ उस शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए और जिन लोगों ने भी शहादत को सलाम किया है, सभी को सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद।